हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं प्रश्न, वही प्रश्न रखे हैं आज की वीडियो में, तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, एक फल विक्रेता 24 आम पर 1 आम मुफ्त में देता है तो वह ग्राहक को छूट देता है। भाई, 24 आम किसी ग्राहक ने खरीदे तो दुकानदार क्या करता है, वो 1 आम मुफ्त में दे देता है। तो उसने 1 आम मुफ्त में दिया, मतलब छूट दे दी 1 आम की, कि भाई आप 24 आम खरीदेंगे तो हम 1 आम आपको फ्री में देंगे। तो कितने की छूट दे रहा है, वही प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर कैसे सॉल्व करते हैं। आपसे पूछ रहा है प्रश्न में छूट प्रतिशत। ठीक है, छूट प्रतिशत। अब देखिए यहाँ पर मैं टोटल बात करूँ कि जो विक्रेता है वो 24 आम पर 1 आम मुफ्त में देता है। तो 24 आम पर दोस्तों 1 आम मुफ्त में दे रहा है, तो 24 आम पर 1 आम मुफ्त देने का मतलब क्या है, उसने ग्राहक को टोटल आम कितने दिए। भाई, ग्राहक ने 24 खरीदे तो 1 आम उसको फ्री में मिला। टोटल दुकानदार ने ग्राहक को कितने आम दिए, आप बोलेंगे सर 25 दिए। 24 खरीदने पर दिए, 1 मुफ्त में दिया, टोटल आम उसने कितने दिए, 25 दिए। क्लियर हुई बात। छूट कितने की दी, उसने 1 की दी। कितने पर दी, टोटल 25 पर दी। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। दोनों को जोड़ करके आप लिखेंगे बटे में, टोटल विक्रेता ने कितने आम दिए हैं, 24 और 1 25 दिए हैं। 25 दिए हैं, 25 में से क्या किया, उसने 1 की छूट दी। क्लियर हुई दोस्तों बात। 25 आम टोटल थे, उसने 1 की छूट दे दी, तभी तो 24 दिए। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आई। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, प्रतिशत में पूछ रहा है तो प्रतिशत के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 25 से 100 को काटेंगे, 4% आपके प्रश्न का सही आंसर है। समझ में आई बात। कहाँ दे रखा है 4%, आपके बी ऑप्शन में दे रखा है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आगे प्रश्न देखेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 3 साड़ी की खरीद पर 1 साड़ी मुफ्त पाने की पेशकश की जाती है तो प्रत्येक साड़ी पर प्रभावी छूट क्या है। प्रत्येक साड़ी पर, अब देखिए 3 साड़ी खरीद पर 1 साड़ी मुफ्त पाने की पेशकश है। मतलब यह है, अगर कोई व्यक्ति 3 साड़ी खरीदेगा तो उसको 1 साड़ी मुफ्त में दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी तो छूट दे रहा है वो। भाई, यहाँ पर भी तो छूट दे रहा है, तो हम छूट प्रतिशत निकालेंगे। क्लियर है। 3 साड़ी अगर कोई व्यक्ति खरीदेगा तो उसे 1 साड़ी की छूट मिलेगी। ठीक है, कितनी की छूट मिलेगी, 1 की मिलेगी। और मैंने क्या बताया कि दोनों को जोड़ करके बटे में लिखेंगे तो 3 और 1 4 हो जाएगा। भाई, ग्राहक को टोटल कितनी मिल रही है, 3 तो खरीदने पर मिल रही है, 1 मुफ्त में मिल रही है, टोटल 4 मिल रही है। तो प्रतिशत में छूट पूछ रहा है तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ गया बस। अब 4 से 100 को कटाएंगे, 25 बार में कटेगा, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। 25% इस प्रश्न का क्या आ जाएगा, सही आंसर। 25% आपको मिलेगा सी ऑप्शन में, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में समझने में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक विक्रेता 4 पेंसिल खरीदने पर 1 पेंसिल मुफ्त देता है और वह ग्राहक को 15% अतिरिक्त छूट देता है। तो बताओ उसने ग्राहक को कितने की छूट दी। देखिए, आपको इतना मालूम है कि अभी तक हमने सीखा था छूट प्रतिशत। ठीक है, कैसे निकालते हैं। 1 पेंसिल मुफ्त में मिल रही है, कितने पर मिल रही है, वो 4 पेंसिल खरीद रहा है तो 1 मिल रही है, तो टोटल कितनी मिल रही है, 5। दोनों को जोड़ करके लिखते हैं, यही मैंने आपको बताया। और छूट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं 5 से 100 को काटूंगा, 20 बार में कटेगा, मतलब 20% की क्या मिली, उसे छूट मिली टोटल। एक छूट तो ये हो गई जो 20% की मिल रही है उसको, मतलब 1 पेंसिल मुफ्त में मिल रही है, ये 20% की छूट हो गई। लेकिन जो दुकानदार है, जो विक्रेता है, वो ग्राहक को 15% अतिरिक्त छूट देता है। एक छूट तो ये हो गई 20 की, एक 15% की एक और छूट दे रहा है, तो इसका मतलब वो 2 छूट दे रहा है ग्राहक को। तो उसने टोटल ग्राहक को कितनी छूट दी, ये आपको बताना है। तो इसके लिए दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दूं, A + B प्लस का AB पूरे का बटा 100, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो पहले वाली वैल्यू आप लिखिए, ये छूट दे रहा है। क्लियर इतनी बात। प्रश्न को पहले हमेशा अच्छे से समझिएगा,
जब तक आप प्रश्न को अच्छे से नहीं समझेंगे प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, छूट दे रखा है ना, आप अच्छे से जानते हैं कि जब प्रॉफिट की बात होती है तो प्लस लेते हैं, और जब लॉस की बात हो, छूट की बात हो या कमी की बात हो तो माइनस का साइन लेते हैं। तो पहले कितने परसेंट की छूट है, 20% की, तो 20% की छूट है मतलब ए आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 20। दूसरी छूट 15 की है, ये जो बी है ये भी आपकी छूट है, 15 की छूट है तो ये भी माइनस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आप जानते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ए आपका कितना है, 20 है, गुने बी आपका कितना है, 15 है, बटे में कितना है, 100 है। मैं 20 से 100 को कटाऊंगा 5 बार में, 5 से 15 को कटाऊंगा 3 बार में। -20 माइनस का 15 कितना हो जाएगा, माइनस का 35 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का कितना है दोस्तों, 3 है, प्लस का कितना है, 3, तो माइनस के 35 में से प्लस का 3 घटेगा, माइनस का 32 आंसर आएगा। भाई माइनस साइन किस चीज़ को दिखलाता है, माइनस साइन दिखाता है कमी को, छूट को। तो माइनस का मतलब छूट कितने की दे रहा है, वो 32% की छूट दे रहा है। पहले ऑप्शन में आ जाएगा प्रश्न का सही आंसर। अगर माइनस की जगह प्लस आता है इसका मतलब वो छूट नहीं दे रहा, वो प्रॉफिट कमा रहा है। समझ में आई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक वस्तु पर 20% की छूट दूसरी पर 25% की छूट के बराबर है, उन वस्तुओं का लागत मूल्य कितना हो सकता है। भाई 90 रुपये 40 रुपये, 50 रुपये 40 रुपये, 40 रुपये 60 रुपये, या 50 रुपये 90 रुपये, कितना हो सकता है ये आपको बताना है। तो इन प्रश्नों को करने का सबसे आसान तरीका है गो थ्रू ऑप्शन। ठीक है, मान लीजिए पहला ऑप्शन ले लेते हैं। ठीक है, तो पहली वस्तु कितने की रुपये मान लेते हैं, जो लागत मूल्य है पहली वस्तु का हम 90 रुपये मान लेते हैं। ठीक है, 90 रुपये मान लिया, पहली वस्तु पर 20% की छूट दी जा रही है, तो 90 का हम 20% निकालेंगे। परसेंट का मतलब बटे में 100, 0 से 0 गया, 0 से 0, 9 दूने का 18। पहली वस्तु पर 18 की छूट, दूसरी पर 25 की छूट। भाई दूसरी कितने की, 40 रुपये की लागत मूल्य अगर हम माने, और उस पर 25% की छूट दी जाए, परसेंट का मतलब बटे में 100। 25 से 100 को काटूंगा 4 बार में, 4 से 40 को काटूंगा 10 बार में। 25% की छूट के क्या है, बराबर। भाई बराबर होनी चाहिए, ये छूट और ये छूट क्या होनी चाहिए, बराबर। लेकिन यहाँ पर तो छूट 18 रुपये की है, यहाँ पर 10 रुपये की है, तो क्या ये बराबर है, बिल्कुल भी बराबर नहीं है। पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरा ऑप्शन ले लीजिए, मान लीजिए कि 50 रुपये उसका लागत मूल्य है, और उस पर क्या होता है, 20% की उस पर छूट दी जाती है। परसेंट का मतलब बटे में 100, 0 से 2 0 से गया, 5 दूने का 10, बराबर होना चाहिए दोनों का लागत मूल्य। दूसरी वस्तु की लागत मूल्य 40 रुपये मान लेते हैं, तो उस पर कितने की छूट, 25 की। परसेंट का मतलब बट्टे में 100। 25 से 100 को 4 बार में काटेंगे, 4 से 40 को 10 बार में। यहाँ कितने की छूट आई, 10 की, यहाँ भी 10 की, तो 10 और 10 बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इनका लागत मूल्य कितना हो सकता है, 50 रुपये और 40 रुपये हो सकता है। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। उम्मीद करूँगा दोस्तों सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक वस्तु पर 15% का बट्टा दूसरी वस्तु पर 20% के बट्टे के समान है, उन दोनों वस्तुओं का मूल्य हो सकता है। अभी अभी जो प्रश्न हमने किया था बिल्कुल वैसा ही है। भाई उन दोनों वस्तुओं का मूल्य कितना हो सकता है, इतना इतना हो सकता है। तो गो थ्रू ऑप्शन करेंगे। पहला ऑप्शन ले लेते हैं, 80 रुपये। 80 रुपये पर कितने का बट्टा, 15% का। परसेंट का मतलब आप जानते हैं बट्टे में 100। ठीक है, अब मैं 20 से कटाऊंगा 4 बार में, 20 से ये कटेगा 5 बार में। 5 तिरक का 15, 3 चौके कितना, 12। ठीक है, दूसरी वस्तु पर 20%, तो दूसरे का हम कितना मान लेते हैं मूल्य, 60 रुपये। या पहली का 80, दूसरी का 60 मानेंगे। कितने परसेंट, 20%। परसेंट का मतलब बटे में 100। भाई 20 से 100 को काटूंगा 5 बार में, 5 से काटूंगा 60 को, ये 12 बार में। और ये क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। समान का मतलब 12। तो यहाँ पर कितने निकल के आया, 12। यहाँ पर भी कितना निकल के आया, 12। पहला ऑप्शन सही हो गया। भाई बराबर ही तो होना चाहिए, समान ही तो होना चाहिए। तो उन दोनों वस्तुओं का मूल्य क्या हो सकता है, 80 रुपये और 60 रुपये हो सकता है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया। समझ में आई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक वस्तु की खरीद पर जिस पर 15% छूट दी गई है 45 रुपये की बचत करता है, उस व्यक्ति को कितना भुगतान करना पड़ा। भाई कोई व्यक्ति किसी वस्तु की खरीद पर 15% की छूट देता है तो 45 रुपये की बचत करता है।
15% की जब छूट देता है तो कितने की बचत होती है? 45 रुपये की बचत होती है। तो 15% बराबर 45 रुपये के है, तो 1% बराबर कितने के हो जाएगा दोस्तों? आप जानते हैं 3 रुपये के हो जाएगा। 1% बराबर 3 रुपये के। आप पूछ रहा है उस व्यक्ति को कितना भुगतान करना पड़ा? उस व्यक्ति को कितना भुगतान करना पड़ा होगा? 100%। तो 1% का मान 3 रुपये हो गया आपका। तो आपसे पूछ रहा है 100% का मान, तो 100% का मान 300 हो जाएगा। आप बोलेंगे 300 तो सर ऑप्शन में भी नहीं है, क्या करें? भाई उस वस्तु का मूल्य 100% होगा, 100% का मतलब 300 रुपये होगा। तो वस्तु का मूल्य हमने निकाल लिया 300 रुपये, लेकिन उसने 300 रुपये में से क्या किया? 15% की छूट दे दी। 15% का मतलब 45 रुपये की छूट दे दी। भाई वस्तु का हमने मूल्य निकाल लिया, कितना है? 300 रुपये उस वस्तु का मूल्य है। तो 300 रुपये में से 45 रुपये की जब छूट दे दी, तो इसका मतलब वो वस्तु उसको कितने में प्राप्त हुई? 255 रुपये में प्राप्त हुई। ये आपके प्रश्न का क्या हो गया? सही आंसर 255 मिलेगा आपको, बी ऑप्शन है। सबकी समझ में दोस्तों बात बहुत ही अच्छे तरीके से आ गई होगी, किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक वस्तु की खरीद पर जिस पर 20% की छूट दी गई है 25 रुपये की बचत करता है, उस व्यक्ति को कितना भुगतान करना पड़ा? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। भाई देखिए 20% की छूट दी गई तो कितने की बचत हुई? 25 रुपये की। 25 रुपये की, तो एक का मान निकाल लीजिए। भाई 20% बराबर 25 रुपये, तो 1% बराबर कैसे निकालते हैं? 25 में 20 से डिवाइड कर देंगे, गुने 100 कर देंगे तो 100% का मान निकल के आ जाएगा। क्लियर? तो 20 25 100, 25 25 कितना हो जाएगा? 125। हमने उस वस्तु का मूल्य निकाल लिया, कितना है? 125 रुपये। अब 125 रुपये की वो चीज़ है, लेकिन उसे कितने की बचत हुई है? 20%, मतलब 25 रुपये की। 125 की चीज़ पर उसे 25 रुपये की छूट मिल गई, तो इसका मतलब वो वस्तु उसको कितने रुपये में प्राप्त होगी? 100 रुपये में प्राप्त होगी। पहले ऑप्शन में 100 रुपये दे रखा है, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।